हेलो एंड वेलकम। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उससे रिलेटेड टॉपिक इस वीडियो में अपन करेंगे और उसमें चैप्टर जो अपना चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अपन ने देख लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद अपन सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनालिटिक। ठीक है, क्या कवर करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस मतलब विमीय विश्लेषण। एक विमा से दूसरी विमा में कैसे बदला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ विमाएं देखी थी, मतलब कुछ मात्रक देखे थे। ऐसा ही मात्रक किसके? लंबाई के, ताप के, ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन था, फ़ारेनहाइट था, डिग्री सेंटीग्रेड था। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। इसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर को पहचानना, उसको ऐड करना वो सिंपली है, वो आप लोग जानते हो। मतलब पॉइंट वाली डिजिट को कैसे ऐड करते हैं, पावर वाली डिजिट 10 की पावर है उसे कैसे ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसे करते हैं, वो कई न्यूमेरिकल में अपन इजीली उसे कर लेंगे। ठीक है, जो लेकिन आज का जो टॉपिक हम लेते हैं वो है क्या है? डायमेंशन एनालिसिस मतलब विमीय विश्लेषण। और इसमें अपन देखेंगे एक विमा से दूसरी विमा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें बेसिक इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि जिस यूनिट से दूसरी यूनिट में अपने को कन्वर्ट करना है तो उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को क्या करना है? डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले डे को किस में? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में। इन सबकी यूनिट अपने को पता होनी चाहिए कि जैसे वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। वन आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो अगर हमें ये यूनिट्स पता है तो हम इजीली एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो ये यूनिट जितनी ज्यादा हमें पता होगी उतना ही आप कन्वर्जन इजीली कर लोगे और छोटी से छोटी यूनिट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, बिल्कुल 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं? फाइंड आउट सेकंड इन 2 डेज। 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं? तो सेकंड फाइंड आउट करना है। 2 डेज को, 2 दिन को किस में करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले दिन को किसमें? आवर्स में, आवर्स को किसमें? मिनट में, और मिनट को किसमें? सेकंड में। ठीक है, तो देखिए इधर यहां लिखेंगे अपन 2 डेज, जिसे कन्वर्ट करना होता है उसे लिखते हैं सबसे पहले। अब दिन को किसमें कन्वर्ट करना है? अपने को करना आवर्स में। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। ठीक है, तो डे से डे कैंसिल करना है तो 1 डे 24 आवर। जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे ऊपर लिख दो अंश की फॉर्म में। ठीक है, और जिसको कैंसिल करना होता है उसे नीचे लिख दीजिए। ठीक है ना, डे से डे कैंसिल हो जाएगा और डे आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है अपने को, आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो 1 आवर्स इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। यहां तक अपनी प्रॉब्लम किसमें सोल्व हो गई? मिनट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मिनट को किसमें करोगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखोगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को बस ओनली अपने को क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो डे से डे कैंसिल, आवर्स से आवर्स कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। तो क्या आ गया? 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। 24 2 जा 48 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3600 इंटू क्या? 48। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? 48 को मल्टीप्लाई करना है 3600 से, तो ये आ जाएगा 172 800 सेकेंड।
ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, यूनिट मेजरमेंट, जो यूनिट का मेजरमेंट है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। अब लिखिए रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम में फर्स्ट लिखेंगे अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, आंतोइन लुविसिए ने इसे दिया, क्या नाम था, आंतोइन लावुसिए ने इसे दिया। कब दिया इस लॉ को, 1789 में उसने दिया। और अपन इस लॉ को बेसिकली जानते हैं कि लॉ क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता न ही उसे बनाया जा सकता। तो लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार द्रव्य को, द्रव्य मतलब पदार्थ को, द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मास नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी फॉर्म, मतलब ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, तो मास क्या होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास कन्वर्ट होता है। और मास क्या होता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आता, मतलब टोटल मास में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इसी रूल्स की वजह से, इसी नियम की वजह से हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ मास क्या होगा, इक्वल होगा, मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक जैसा होगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन क्या है, सही है, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। किसी भी यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमान का रेशियो क्या होता है, समान होता है। मतलब जो तत्वों का जो द्रव्यमान है यौगिक में, जैसे H2 है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान बना रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, ठीक है, इन एनी कंपाउंड रेशियो ऑफ, in any compound ratio of element is same. ठीक है, whatever it be formed by any sources। ठीक है, मतलब इसे H2O है, जैसे इसे किसी भी सोर्स से अपन ने लिया है। ठीक है, वाटर, चाहे वो ये रेन वाटर है, चाहे मेराइन वाटर है, चाहे रिवर वाटर है, एटसेट्रा। ठीक है, कहीं से भी इस वाटर को अपन ने क्या किया, गेन किया है, कहीं से भी इस वाटर को लिया है। इसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो है, उसके मास का जो रेशियो है, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेशियो क्या है 16, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, तो 1:8 इसका अनुपात बना रहेगा। इसे क्या कहेंगे अपन, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गैसीय आयतन का नियम, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, गैसेज वॉल्यूम ऑफ गेलुसेक। इसे नोट कर लीजिए, गैसीय वॉल्यूम ऑफ गेलुसेक। नेक्स्ट लिखना है आपको गैसेज वॉल्यूम ऑफ गेलुसेक। ठीक है, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई दो गैसें पार्टिसिपेट करती हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है
गैसें संयुक्त होती हैं या प्रोडक्ट में गैसें बनती हैं और वो समान ताप और दाब पर हो, तो जो उनका जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, उनके सरल अनुपात में होता है। ठीक है, तो इसे लिख लो आप लोग। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन गैसेज कंबाइन और फॉर्म, तब उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। देन रेशियो इज इन सिंपल, देन रेशियो ऑफ दीज गैसेज आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तब उनके आयतन क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेज आर इन सिंपल रेशियो, ऐसे लिख लो, दी गैसेज, द रेशियो ऑफ दीज गैसेज आर इन सिंपल रेशियो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ये बता रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक तरफ ले लिया क्या, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, वाटर, जल। ठीक है बेटा, तो अपने को क्या करना होगा, ऑक्सीजन अगर 50 ml ले रहे हैं तो ये कितना लेना होगा, 100 ml लेना होगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 100 ml ये बनेगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या आएगा, 51 जा 50, 52 जा 100, 2:1 क्या आएगा, 2:1 इसमें आएगा। ठीक है, अब आवोगाद्रो का नियम, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, आवोगाद्रो का नियम। इंपॉर्टेंट रूल है, इजी भी है। ठीक है, तो आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, अगर गैसेज हैं अपने पास, मतलब अलग अलग गैसेज हैं अलग अलग कंटेनर में, और उनका वॉल्यूम क्या है, उनका वॉल्यूम इकाई है, यूनिट है, उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, तब उन गैसों में जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर गैस समान ताप और दाब पर गैसेज रखी जाती हैं, ठीक है, और उनका वॉल्यूम अगर सेम रहता है, तो उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल बने रहेंगे। ठीक है, तो ये रूल किसने दिया, ये लॉ दिया आवोगाद्रो ने 1811 में, 1811 में। ठीक है, तो लिख लो इसे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, समान और ताप और दाब पर सभी, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में, सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी, अणुओं की संख्या भी समान होती है। सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, जैसा अपन ने ये एक वॉल्यूम ले लिया, ये एक वॉल्यूम और ये वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम। यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है और यहाँ नाइट्रोजन गैस है, और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, इसके लिए सेम है। तब अपन कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इन तीनों गैसों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे इनका नेचर अलग है, बट इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये किसने बताया अपने को, आवोगाद्रो ने ये अपने को बताया। अब लिखिए गुणित अनुपात का नियम। मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ लुईस और गेलुसेट। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता हूं, लिख लीजिए। यदि दो तत्व संयोजित होकर, ठीक है, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं,
एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात रहता है। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं इसे। यदि दो तत्व संयोजित होकर, मतलब दो एलिमेंट है वो कंबाइन करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तब क्या होता है, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। छोटे किसके अनुपात में होते हैं? पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन से मिलकर कई प्रकार के यौगिक बना रहा है, तो इसमें एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। जो दूसरा तत्व है वो क्या करेगा, अलग अलग द्रव्यमान में पार्टिसिपेट करेगा और वो कंपाउंड बनाएगा, लेकिन उनका जो अनुपात होगा, तो पार्टिसिपेट करने का अनुपात होगा वो क्या होगा, सरल अनुपात के रूप में होगा। देखिए कैसे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बना रहे हैं, देखते हैं। N2O, NO, N2O बना लिया, NO बना लिया, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O3, NO2, N2O3, NO2, N2O5, ये सारे कंपाउंड ये मान लीजिए बना रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है, देखिए इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 28, और इसमें कितना है, 16, फिर 14, और ये क्या है, 16, 28 और ये क्या 48, ये 14 और ये क्या है 32, ये 28 रेशियो 80। अब इसे अपन 14 के रेशियो में लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 14 है, इसको फिक्स कर लेते हैं 14 को। 14 तो ये कितना आ जाएगा, 1 टाइम काट दो 24, 14 तो ये 32 आ जाएगा, और ये अगर 28 है तो 14 ले लो और इसे ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपन ने नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना रखा है, 14 रखा है, फिक्स रखा है, तो दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट है अपना ऑक्सीजन। तो जब ये क्या करता है, दूसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन होता है तो ये इसके सरल अनुपात में होगा। देखिए यहां अपन कट करते हैं तो 1 2 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 और 8 5 50। तो 1:2:3:4:5 के रेशियो में ये क्या हो गया है, इससे कंबाइन हो गया। ये क्या है, अपना गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिख लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहला तो अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा था गैसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गैसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और ये अपन ने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत पढ़ेंगे, डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो अपन ने ये क्या है एनसीईआरटी में गिवन ये लो इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। जो लो और जो जानकारी उस टाइम तक थी उसके अकॉर्डिंग डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया, जिससे हम एटम के बारे में और ज्यादा जानकारी उस समय प्राप्त कर पाए थे, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कुछ पोस्टुलेट रखे, कुछ बातें बताई, उसे पॉइंट्स की फॉर्म में अपन लिखेंगे। तो फर्स्ट उसने क्या बताया, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। मैटर इज फॉर्म बाय एटम्स विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। मतलब कोई भी मैटर है, एक्स वाई जेड कोई सा भी मैटर है, कोई सी भी वस्तु है, वो अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा गया था, एटम। दूसरा, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब किसी दिए हुए तत्व में कोई भी एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। अब इसके जो भी एटम होंगे, इस नाइट्रोजन एटम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सबका द्रव्यमान, एक तो द्रव्यमान सबका सेम होगा, 14 होगा सबका द्रव्यमान, ठीक है ना। मास कितना होगा, 14, 14 ही होगा। दूसरे उनके कैरेक्टर भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो ये बात भी उसने बताई। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है अपना आयरन। अब आयरन के जितने भी परमाणु है उसका कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। कोई सा भी परमाणु या छोटे से छोटा कण भी अपन कह सकते हैं होगा, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। और इसका इन सबका मोलर मास क्या होगा, इन सबका मोलर मास भी बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। मोलर मास बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दूसरी बात इसने ये बताई, तो लिख लीजिए, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म होते हैं। ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन एलिमेंट इज हैव सेम एटॉमिक मास एंड देयर प्रॉपर्टीज। और एक से अधिक जो परमाणु होते हैं, मतलब एक से अधिक अगर एलिमेंट हैं, जैसे ये अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो आयरन और नाइट्रोजन, इन दोनों में क्या होगा, इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। और क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होंगे एटम के, वो डिफरेंट होंगे है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। ये थर्ड पोस्टुलेट था, तो लिख लो कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, और उनके जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु द्रव्यमान है, वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, एक से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का, ठीक है। 2 or more than 2 type of atom combine in definite ratio then compound is formed। बेसिकली जैसे H2O है, H2O, तो ये होगा इसका 2:16, ठीक है। तो डेफिनेट रेशियो में पार्टिसिपेट करेंगे, एटॉमिक मास का भी रेशियो क्या होगा, डेफिनेट होगा, और एटम का रेशियो भी क्या होगा, 2:1, वो भी क्या होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हो गए। रासायनिक अभिक्रियाओं में नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं,
ठीक है, ना तो उन्हें बनाया जा सकता मतलब और ना उन्हें नष्ट किया जा सकता। तो ये कुछ क्या थे, पोस्टुलेट थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक करेंगे। थैंक यू।